नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दीपिका आज आपके सामने अपने उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ, जिसका विषय है भिटोली एक कुमाऊनी परंपरा। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है वहाँ बहुत से लोक पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी हो गया, घुघुतिया हो गया, मकर संक्रांति हो गया, फूलदेई हो गया और भिटोली। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है भिटोली, जो कि चैत्र मास में पूरे महीने मनाया जाता है। और जो ये त्यौहार है, ये पर्व है, ये लड़कियों से संबंधित है। इसमें जो भाई, पिता या कोई भी अन्य परिवार का सदस्य है, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, उनके घर जाते हैं और लड़की को भिटोली देते हैं। भिटोली में लड़की के लिए एक वस्त्र ले जाया जाता है। इसके अलावा मिठाई, पूरी, चावल का हलवा, काफ़ी चीज़ें ले जाई जाती हैं और लड़की बहुत बेसब्री से इंतजार करती है कि उसके मायके से उसके भाई या पिता आएंगे और उसे भिटोली देके जाएंगे। और कहा जाता है कि इस महीने जब तक भिटोली नहीं आती है तो इस माह का नाम भी नहीं लिया जाता है, यानी चैत नाम भी मुंह से उच्चारण नहीं करा जाता है। और जब लड़की की भिटोली मायके से आती है तो वो पूरे गांव में बांटी जाती है। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक भिटोली के बारे में जानकारी दूंगी। वैसे तो उत्तराखंड में लोक संस्कृति पर आधारित कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि हमारी भारत के उत्तराखंड क्षेत्र की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। जैसे बसंत पंचमी, घुघुतिया, फूलदेई आदि अनेक प्रकार के पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक पर्व है भिटोली। यह त्योहार चैत्र के पूरे महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार लड़कियों को समर्पित है। लोक परंपराओं के प्रदेश हमारे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो मैदानी क्षेत्रों में नहीं मनाए जाते हैं। भिटोली उनमें से एक त्योहार है। भिटोली को कुछ लोग भिटोई भी कहते हैं। भिटोई का अर्थ होता है भेंट करना। इस त्योहार को मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। विवाहित लड़की के मायके से पिता या भाई या कोई और लड़की के ससुराल में भेंट करने आते हैं और साथ में बहुत सारे उपहार उसके लिए लेकर आते हैं। भिटोली के बारे में कहा जाता है, जब तक मायके से भिटोली नहीं आ जाती है तब तक इस माह का नाम भी नहीं लेते हैं। चैत्र मास यानी चैत्र का नाम नहीं लिया जाता है। भाइयों द्वारा अपनी बहन को हर साल चैत्र मास में सप्ताह के अच्छे वार यानी रविवार, बुधवार या शुक्रवार को भिटोली दी जाती है। भिटोली में पकवान, पूरी, गुड़, मिठाई, मांस के बड़े, चावल का हलवा दिया जाता है और भाई अपनी बहन को एक जोड़ी कपड़ा भी देता है। हर शादीशुदा बहन चैत्र मास में बेसब्री से भिटोली का इंतजार करती है और भिटोली आ जाने के बाद पूरे गांव में उसको बांटा जाता है। भिटोली के संबंध में एक कहानी बहुत प्रचलित है। भिटोली की कहानी आज भी बुजुर्ग लोग बड़े प्रेम से सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में देवली नाम की एक कन्या थी और नरिया नाम का उसका भाई था। दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई तो वह चैत के महीने लगते ही अपने भाई का इंतजार करने लगी। बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए इंतजार में लगी रही। ऐसे करते हुए उसे कई दिन बीत गए, लेकिन किसी वजह से उसका भाई नहीं आ पाया। इस वजह से जिस दिन उसका भाई घर आया वो इंतजार करते करते सो गई। जब भाई ने अपनी बहन को सोता हुआ देखा तो अपने साथ लाया हुआ सामान अपनी बहन के पास रखकर वह बहन को प्रणाम करके वापस अपने घर को चला गया। दूसरे दिन शनिवार था। पहाड़ में कहा जाता है शनिवार को न किसी के घर जाते हैं और न किसी के घर से वापस आते हैं। यह अपशकुन होता है। इसी वजह से भाई शुक्रवार को ही बहन को प्रणाम करके उपहार बहन के पास रख के वापस चला गया। बाद में जब बहन की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि जब वह सोई थी तो उसका भाई आया और भूखा प्यासा ही वापस चला गया। इस वजह से वह बहुत दुखी हो गई और पश्चाताप से भर गई और एक ही रट लगाती रही, भय भूखे मैं सिती, भय भूखे मैं सिथी। अर्थात भाई भूखा था और मैं सो रही थी, भाई भूखा था और मैं सो रही थी। इसी दुख में उसके प्राण चले गए।
उसे इस बात का दुख था कि वह सोई रह गई और उसका भाई भूखा रह गया, और अगले जन्म में वह न्योली नाम की चिड़िया के रूप में पैदा हुई। और कहा जाता है कि यह चिड़िया चैत के महीने में बहुत दुखी रहती है और जोर जोर से गाती है, भय भूखे मैं सिती, भय भूखे मैं सिती, जिसे आप आराम से आज भी सुन सकते हैं। ये थी भिटोली से संबंधित बहुत प्रचलित कहानी, जो कि मैंने अपनी दादी नानी से सुनी है और आज आपको भी मैंने सुना दी। तो इस प्रकार भिटोली एक कुमाऊनी परंपरा है जो चैत्र मास में पूरे महीने चलती है, जो कि मुख्य रूप से लड़कियों के लिए होती है, स्पेशली विवाहित कन्याओं के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है, जो कि इंतजार करती हैं चैत्र मास में उनका भाई आएगा और उनके लिए भिटोली लेके आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने चैत की भिटोली के बारे में जानकारी दी और चैत की भिटोली से संबंधित मैंने आपको भाई बहन की कहानी सुनाई, जो कि बाद में एक चिड़िया बन गई और वो हमेशा यही चैत के महीने में गाती है कि बोलती है कि मैं भाई आया और मैं भाई को कुछ नहीं खिला पाई या भूखी रही। तो इस विषय में जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं नए नए टॉपिक आपके सामने लाती रहूँगी और अपने जो व्लॉग्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करती रहूँगी। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आपकी दीपिका कल फिर मिलेगी आपसे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।